गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड ईजिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिएगा आज का हमारा टॉपिक चलेगा क्लॉक। क्लॉक को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फुल बेसिकली। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट बेसिक चलेगा, फिर हम इसके ट्रिक्स पर बात करेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे बहुत बच्चे वेट कर रहे थे इस चैप्टर का। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज क्लॉक को। तो क्लॉक घड़ी, तो इसमें हमारे पास 5 या 6 टाइप होती है, 6 पार्ट में आएगी, एक पार्ट में एक टाइप। ठीक है सर, तो देखिएगा सर, जैसे हमने एक क्लॉक बनाई। ठीक है, क्लॉक सर बीचों बीच बजते हैं 12 और 12 के सामने 6, यहाँ पर 6, यहाँ साइड में 3, 3 के सामने 9, इस तरह से। ठीक है सर, तो 12 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। ठीक है, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। ठीक है सर, 10 के बाद 11। ठीक है सर, ये सर मैंने इसमें एक टाइम बनाता हूं। ठीक है, ठीक है सर, ये टाइम होगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हल्का सा। ठीक है सर, तो आपको याद रखना, जो ट्राइंगल में मैं डैश करके लूंगा ये सुई, ये वाली सुई जब भी लूंगा मैं ऐसी इधर की तरफ। ठीक है सर, सर इस वाली सुई को मानेंगे हम घंटे की आवर है। ठीक है, घंटे की सुई में इसे मानूंगा। ठीक है, जो डैश करके लूंगा, और जो थोड़ा बड़ी करके लूंगा इस तरह से, ये वाली, ये होगी हमारी मिनट है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मिनट। ठीक है सर, घंटे की सुई, मिनट की सुई। तो सर इसमें अब टाइम क्या होगा, आप देखें टाइम हम, तो सर इसमें बज रहे हैं 8, घंटे की 8 पे, मिनट की 4 पे, तो 8:20। तो कितना टाइम हो रहा, 8:20। 8:20। तो एग्जाम में पूछेगा 8:20 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से। ठीक है सर, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में बेसिक। ठीक है, आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना मेरे अच्छे से, या तो स्क्रीनशॉट ले लेके बाद में बनाना है, साथ के साथ अपनी कॉपी पेन लेके बैठेंगे सब। ठीक है सर, तो सर ये 8:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला पूछा। ठीक है सर, एक कोण अंदर की तरफ बनता है, एक बाहर की तरफ। ठीक है सर, अब देखो सर, तो सर इसमें घंटे की सुई कौन सी है, डैश वाली, मिनट की ये बड़े एरो वाली। ठीक है, तो 8 पे घंटे की, मिनट की 4 पे, तो 8:20। और घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण। तो सर घड़ी में जो होती है हमारी हैंड कितनी होती है, 3 हैंड होती है। तो 3 तरह की सुई होती है, एक होती है घंटे की सुई, एक मिनट की और एक सेकंड की। तो तीनों के बारे में पहले अलग अलग जानते हैं हम। तो सर सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं हम आवर। घंटे की सुई, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ, बेसिक कैलकुलेशन जो वर्ड यूज होते हैं हमारे। सर देखिएगा, जैसे कोई लाइन है, ठीक है सर, कोई लाइन है, किसी भी लाइन पर अगर सीधा परपेंडिकुलर डाला जाता है
तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का, सबको मालूम है। ठीक है, अब देखो सर, ये लाइन पे जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो कितने का बना? 90 का। और मैं इसे दो बराबर भागों में बांटूं तो कितने का बनेगा? तो दो बराबर भागों में बांटने की बात कर रहा तो दो से भाग कर दो, पूरा 90 का बनता तो कितने कितने के बनेंगे? 45 45। तो सर ये 45 45 के। तो मैं ऐसे ही बात करूं तीन बराबर भागों में बांटने की, तीन बराबर भागों में बांटो तो सर जितने भागों में बांटने के लिए बोल रहा है उससे भाग कर दो, पूरा लाइन पे लंब डालते हैं तो 90 का बना ये वाला, और तीन बराबर भागों में बोल रहा है तो तीन से भाग कर दो, कितने के बनेंगे? 30 30 के। कितने के बनेंगे सर? 30 30 के, 30 30 के बना दो। और ये भी 30, ये भी 30, ठीक है सर, 30 30 के। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सर, जैसे बीचों बीच जैसे कोई लाइन थी, इस पर अगर बीचों बीच परपेंडिकुलर डाले अब भी 90 का बनेगा, लेकिन दोनों तरफ, लेफ्ट में भी राइट में, लेफ्ट में भी 90 और राइट में भी 90। ठीक है सर, लेफ्ट में भी 90 बनेगा, राइट में भी 90। ठीक है, 90 90 डिग्री के बनेंगे दोनों लेफ्ट राइट में। सर वैसे ही ये देखिएगा, जैसे कोई लाइन थी, ठीक है, अब इस पे पूरा जो 90 90 दोनों तरफ बना तो पूरा एक अकेला कितना कहलाएगा? ये वाला जिसे हम बोलते हैं ऋजु कोण या सरल रेखा प्रक्षेपण, ये वाला कितना बना सर? 180। ठीक है सर, सर अब देखिएगा ये वाला 180 है हमारा ऊपर की तरफ से, ये कितना बनना था? 180। ठीक है सर, सर ऐसे ही अगर हम नीचे से बनाए ये भी 180 बनेगा, और 180 और 180 मिलके पूरा क्या कहलाएगा? ये कितने का बनेगा? पूरा जो बनेगा इसमें वो बनेगा सर हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में जो घड़ी है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखिएगा सर, पूरा एक चक्कर लगाने में घड़ी जो है हमारा, पूरा एक चक्कर लगाने में ये कितने का बनाया इसने? 360 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। सर आगे चलिएगा, आप देखते हैं थोड़ा सा और। सर मैं अगर ये बोलूं ये कितने डिग्री का बनेगा? देखिएगा सर, पूरी लाइन सीधी होती है तो 90 का बनता है, और बीचों बीच बनेगा तो भागों में बांटते 45 45 के बनेंगे, तीन में बांटेगा 30 30 के, और एक लाइन पर बीचों बीच परपेंडिकुलर डाला तो 90 के बनेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट 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 राइट, और दोनों मिला के 180। सर जब ये लाइन पे 180 का ऊपर की तरफ से बनना तो नीचे की तरफ से भी 180 180 में ये कितना बनेगा? पूरा एक चक्कर में 360। सर जैसे लाइन थी, अब इस पे ये वाला एंगल कितने का बनेगा? ये वाला थोड़ा सा हल्का सा स्टैंड करता हूं, हल्का सा देखिए सर, ये लाइन थी सर, इस पे ये वाला एंगल कितने का बनेगा? सर इसमें फिक्स नहीं बता सकते, इसमें हमने माप थोड़ा रखा है सर ये। ठीक है सर, इसमें हम फिक्स नहीं बता सकते सर। ठीक है, तो सर ये कितने का बनेगा? तुम्हें पता पूरा वाला जो लाइन से सीधी लाइन होती है तो 90 का बनता है सर, ये उससे तो कम है ना, और 0 का तब बनता है दोनों एक साथ हो, इस तरह से 0 का बनेगा। सर अब देखो ये लाइन पूरी सीधी थी लेकिन थोड़ी टेढ़ी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? 90 से तो छोटा बनेगा और 45 से बड़ा, 45 के लिए बीचों बीच होना चाहिए था। ठीक है, तो बीचों बीच से भी थोड़ा ऊपर है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा सर 45 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, इसमें हम फिक्स नहीं बता सकते थे। सर अब चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। तो सर आपने एक चीज देखी, ये पूरा एक चक्कर लगाने में घड़ी जो पूरा एक चक्कर एक साइकिल पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 का। ठीक है, तो एक चक्कर में जो बनता है हमारा वो कोण कितने का बनता है? एक चक्कर में 360। ठीक है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में
घड़ी की तीनों सुइयां, घंटे की हो या मिनट की हो या सेकंड की, तीनों में से कोई भी सुई अगर वो पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरा एक साइकिल पूरा करती है, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 का। तो एक साइकिल जो पूरा करने में कितने हो जाएगा? 360। ठीक है सर, एक साइकिल पूरा करने पे 360 का बनेगा। ठीक है सर, एक साइकिल पूरा करने पे 300। तो सर हमने सबसे पहले हेडिंग लाई आवर। तो घंटे की सुई के बारे में जानेंगे, फिर उसे बेसिक डिटेल से, फिर मिनट की सुई, फिर सेकंड की सुई, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे अच्छे से क्वेश्चन टाइप बाय लेके। तो सर घंटे की सुई है, तो पहले घंटे की सुई के बारे में बात करते हैं सर। आवर है, ये घंटे की सुई जो है सर पूरा एक साइकिल जो लगाती है, घंटे की सुई है सर, घंटे की सर 8 पे पूरा एक चक्कर लगाई घूम के 8 पे आती है, तो पूरे कितने घंटे हो जाएंगे? कहीं भी सही हो सुई, अपने जिस टाइम पे पूरा वहां घूम के रिपीट दोबारा वहीं आ जाएगा। 8 पे तो 8 पे पूरा एक चक्कर लगाए घूम के वहीं आ जाएगा, तो वो कितनी दूरी चले, कितना टाइम हो जाता है? चल चलते सर पूरा एक चक्कर लगाने में घड़ी में होते हैं 12 घंटे। ठीक है, इसमें 12 घंटे होते हैं, एक दिन में 24, तो सुबह के 12 और रात के 12 दोनों मिला के 24 होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितने घंटे चलती है सर? 12 घंटे। तो घड़ी जो आवर है हमारी एक साइकिल में कितने चलती है? 12 घंटे। चक्कर में कितनी दूरी तय करती है? 12 घंटे। ठीक है, बस एक सेकंड सर। ठीक है सर, देखिएगा सर, अब जो घंटे की सुई थी वो पूरा एक चक्कर लगाती है 12। तो सर अब देखिएगा पूरे जो घंटे की सुई है, ठीक है, एक साइकिल पूरा कितने में करती है? 12 घंटे। तो अब देखिएगा घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई जो है एक चक्कर में कितने का कोण बनाती है? तो एक चक्कर जो पूरा लगाती है वो, ये पूरा एक चक्कर लगाती है, तो पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री का बनाती है? नहीं बनाती। तो मैं ये बोलूंगा सर एक साइकिल में कितने डिग्री का बनाती है घंटे की सुई? कोण 360 का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री। ठीक है, और जो घंटे की सुई है वो एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस तय करती है? 12 घंटे बाद। कितनी चलती है एक चक्कर में? 12 घंटे। तो इसका मतलब यही तो हुआ, एक चक्कर में 360 का कोण बनाती है और चलती कितनी है एक चक्कर में? 12 घंटे। तो इसका मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री सर। ठीक है सर, तो सर एक घंटे में कितने का बनाएगी? एक घंटे का निकालने के लिए भाग कर देंगे 360 बटे 12, 12 है 36, कितना आ गया? 30 डिग्री। एक घंटे में सर कितने का? 30 डिग्री का। और एक घंटे में सर मिनट कितनी होती है? 60। तो 60 मिनट में कितने का? 30 डिग्री का। ठीक है सर, तो सर एक मिनट में कितने का? ये बटे में चले आप 60 से 30 बटे 60, और सर 30 के पहाड़े में आता 60 भी और 30 भी, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो एक मिनट में कितने का बनाएगी? 8 डिग्री। ठीक है सर, तो एक मिनट में कितने का? 8 डिग्री का। और एक घंटे में कितने का? 30 डिग्री का। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए सर ये जो बॉक्स में बंद करें दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको। मैं बोलूंगा घंटे की सुई एक घंटे में कितने का बनाती है? 30 डिग्री का। और घंटे की सुई एक मिनट में कितने का बनाती है? आधे डिग्री का। तो घंटे की सुई नहीं बनाई दोनों कोण, एक घंटे में तो कितने का बनाया? 30 डिग्री का। और एक मिनट में घंटे की सुई ने कितने का बनाया? आधे डिग्री का। और सर एक मिनट में भी कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितने का? आधा डिग्री का।
तो सर 1 सेकंड का निकालूंगा तो ये भाग में चले जाएगा 60, 8 भाग में जाएगा इसके, तो गुना कर देगा 1/2 इंटू 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/120 डिग्री का। ठीक है सर, तो घंटे की सुई 1 सेकंड में कितने का बनाएगी 1/120 का, और घंटे की सुई 1 घंटे में कितने का बनाएगी 30 का, 1 मिनट में आधा डिग्री का, और 1 सेकंड में 120 डिग्री का। ठीक है सर, अब सर आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम मिनट की सुई के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकंड की सुई के बारे में, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला प्रूव करूंगा मैं अभी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 30h - 11/2, सब लिखा देते हैं, क्वेश्चन कर लो, लेकिन आता कहां से, मैं आज वो चीज भी प्रूव करूंगा आया कहां से। ठीक है, और मैं उससे कराऊंगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन प्रूव कर दूंगा आपको। हम आगे एक आध क्वेश्चन में लगा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ के साथ अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे आप चैप्टर वाइज हर उसके। ठीक है, जो लाइफ टाइम कभी जरूरत ना पड़े आपको। ठीक है सर, ये याद रखेंगे, दो इंपॉर्टेंट है बहुत। घंटे की सुई 1 घंटे में कितने का बनाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये घंटे की सुई 1 मिनट में कितने का, और ये दोनों मैं यूज करूंगा ट्रिक के तौर पर अभी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो घंटे की सुई नहीं 1 घंटे में 30 डिग्री का, और 1 मिनट में आधा डिग्री का। ठीक है सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हम अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे, पहले आवर हैंड वाला पोर्शन लिखेंगे नोट्स में, फिर उसके बाद मिनट हैंड वाला जैसे मैं प्रूव करूंगा, फिर सेकंड हैंड वाला, फिर हम चैप्टर, और इसे बना देंगे साइड में उसी पेज पर। ठीक है सर, कर देता हूं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, और अगला हेडिंग लगाएंगे मिनट हैंड। मिनट, ठीक है सर, मिनट हैंड। मिनट की सुई। ठीक है सर, मिनट की सुई। सर अब देखिएगा, जैसे घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, और पूरा एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो ऐसे ही मिनट की सुई जो है वो भी एक चक्कर में कितने डिग्री कोण बनाएगी 360। लेकिन सर घंटे की सुई जो एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन कितने टाइम में लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है घंटे की, पूरा एक चक्कर लगाने में सर 12 घंटे। ऐसी मिनट की सुई जब ये घूमेगी पूरा 12 पे पूरा ऐसे, तो उसे टाइम कितना हो जाएगा 1 घंटा। 1 घंटे में लगाएंगे मिनट की सुई, सीधी सी बात है। तो अब जानते हैं मिनट के बारे में। मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है 1 घंटा, या बोल सकते हैं सर 1 घंटे के गैप पे 5 मिनट की दूरी होती है ना, घंटे पे 12 किलो मिनट की 1 पे हो, तो हम बोलेंगे 12:05। तो 1 घंटे 5 मिनट की दूरी रहती है, तो ऐसी 12 घंटे घूमेगी 5-5 करके, 12 पंजे 60 मिनट, तो 60 मिनट या 1 घंटा। ठीक है सर, अब चलिए सर, तो सर घंटे की सुई एक कितना का बनाती है 1 घंटे में 30 का, और 1 मिनट में आधे का। ऐसे हम इसमें लिखा लेंगे। ठीक है सर, सर मिनट की सुई जो पूरा एक चक्कर लगाने में कोण बनाए कितने का 360 डिग्री का। एक साइकिल में पूरा एक चक्कर में 360 डिग्री। ठीक है, एक चक्कर में 360 डिग्री। और सर मिनट की सुई ने पूरा एक चक्कर कितने टाइम में लगाया, पूरे 1 घंटे में। और घंटे की सुई कितने में लगाती है पूरा एक चक्कर, 12 घंटे में। ठीक है, अभी बताया। तो एक चक्कर पूरा 1 घंटे में लगाया सर, 1 घंटे में 360 डिग्री। सर 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60, तो 60 मिनट में भी 360 डिग्री बनाएगी। सर 1 मिनट में 360 को 60 से भाग कर देंगे,
और 60 सिक्का 360, कितना बनाया सर? 6 डिग्री। तो सर मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितने का बनाती है? 6 डिग्री का। ठीक है सर, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो ये वाला हम याद रखेंगे इसमें। तो 1 मिनट में कितने का बनाती है? 6 डिग्री का। ठीक है सर, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है। अब सर 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। 60 सेकंड में 6 डिग्री का, तो 1 सेकंड में 6/60। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6.60। तो सेकंड की सुई जो है 1 सेकंड में कितने का बनाएगी? 1/10 का, 1/10 डिग्री। ठीक है सर, ये निकल। तो सर मिनट वाले में ये 2 याद रखिए। उसमें 3 बताए थे। देखो, घंटे की सुई कितना बनाती है 1 घंटे में? 30 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री। घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है? 1/120 डिग्री। तो सर ऐसे ही मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। तो ये घंटे और मिनट की सुई इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इनके बारे में मैंने बता दिया फुल डिटेल। आप जल्दी से इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाएंगे अब साथ के साथ अच्छे से। ठीक है सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका भी। ठीक है सर, चलिए मैं ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, बस एक काम और बचा था, सेकंड की स्विंग के बारे में और बताना, फिर आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन का। ठीक है सर, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सर लास्ट और बचा इसमें, तीसरी सुई थी हमारी सेकंड की, सेकंड हैंड। ये सेकंड हैंड दूसरा मत समझ लेना, ये बोले कि तो सेकंड हैंड वाला है। ठीक है, सेकंड हैंड का मतलब है सेकंड की सुई। सेकंड की सुई। अगर सर इसी में हम सेकंड की सुई और बना दे, 1 सेकंड की सुई भी होती तो वो भी 360 के बनाएगी 1 सेकंड में पूरा। तो बस, तो सेकंड की सुई सेकंड है। सर सेकंड की सुई जो है पूरा एक साइकिल, एक चक्कर लगाने में कितने का बनाएगी? सेकंड की पूरा एक चक्कर बनाने में 360 का बनाएगी, कि पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है। और घंटे की भी एक चक्कर में 360 का बनाएगी, मिनट का भी और सेकंड की। सर सेकंड वाली जो दूरी तय करेगी वो कितना टाइम हो गया होगा उसे दूरी तय करते करते? सर 1 मिनट में करेगी ना पूरी दूरी। ठीक है, तो पूरी जो दूरी तय करेगी वो 1 मिनट में, पूरा एक चक्कर जो लगाएगी 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, जैसे उसमें 1 घंटा लगाए थे 1 मिनट में। ठीक है, तो सर सेकंड की सुई जो है एक चक्कर में कितने का बनाती है? 360 का, एक साइकिल में 360 डिग्री। और सर एक साइकिल में कितने टाइम चलती है? एक कोण बनाने में, एक चक्कर लगाने में 360 का बनाती है, लेकिन कितने टाइम में? पूरा 60 सेकंड घूमती है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में 360 डिग्री का बनाती है। और 1 मिनट में सर कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। और 60 सेकंड में 360 डिग्री का, तो 1 सेकंड का निकालेंगे सर, भाग कटेंगे। 1 की वैल्यू निकालने के लिए भाग कर देते हैं। 1 सेकंड में 360/60, और सर एक कट जाए 60 छिक्कम 360, तो 1 सेकंड में कितना आ गया? 6 डिग्री। जैसे उसमें 1 मिनट का आया था, इसमें 1 सेकंड। ठीक है सर, 1 सेकंड में 6 डिग्री का, तो 5 सेकंड में कितने का? 30 डिग्री का। ठीक है सर, ठीक है सर। जहां पे सर अभी मैं पीछे करा था, जहां हमारा 1 मिनट में 6 डिग्री आया था,
तो वैसे ही वो भी बना सकती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी, 30 डिग्री। तो हर 1 घंटे पे या 5 मिनट की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनता है। इसे भी वही लिख लेंगे जहां 1 मिनट में 6 डिग्री लिखा था अपना, उसी के वही नीचे आसपास 5 मिनट में 30 डिग्री। ठीक है सर, आप जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सर मैंने अभी भी आपको 3 चीजें सिखाई। तो पहली चीज सर क्या, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने का बनाती है, 30 डिग्री का कोण। सर घंटे की सुई ही 1 मिनट में कितने का बनाती है, आधा डिग्री का। सर घंटे की सुई ही 1 सेकंड में कितने का बनाती है, 1/120 डिग्री। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही था। ठीक है, 1 घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री, मैं उन्हीं का यूज करूंगा। आगे आपकी इच्छा कभी कभी पूछ लेता है और इसके लिए हम कर लेंगे। सर मिनट की सुई जो है कितने का बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का। ठीक है, और 5 मिनट में 1 मिनट में 6 का, तो 5 में 30 का हो गया, सीधी सी बात है। और सर मिनट की सुई 1 सेकंड में कितने का बनाती है, 1/10 डिग्री का, ये पीछे का होता। ठीक है, और सर सेकंड की सुई की बात करते हैं। सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने का बनाती है, 6 डिग्री का। बस 5 सेकंड में 30 का बनाएगी। तो आपने ये भी नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं, वो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं रब कर देता हूं सर विषय। ठीक है, सर हमारे घड़ी में जो है वो 2 कोण बनते हैं इसमें, तो घंटे मिनट की सुई के बीच। सर एक कोण बनता है छोटा और एक बड़ा। तो देखो जैसे कोई हमारे पास ये जैसे लाइन, इसमें लंब डाला बिल्कुल सीधा, तो सर ये कितने का बनता है, 90 का। सबको मालूम है 90 डिग्री। सर ये तो हो गया अंदर वाला। सर मैं ये पूछूं बाहर वाला कोण कितने का, तो पूरा एक साइकिल जो बनता है वो कितने का बनता है, 360 का। तो ये 360 में से 90 चले कितने का बनेगा, 270 का। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई लाइन है ऐसे और उसमें ये वाला एंगल थीटा बनता है हमारा अंदर वाला, तो बाहर वाला क्या बनेगा सर, 360 माइनस थीटा। ये दोनों का योग 360 आना चाहिए, जोड़ोगे थीटा थीटा कट जाएगा 360। ठीक है, इसे भी नोट कर लेंगे, इसे बना लेंगे। तो सर ऐसे ही इसमें एक छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण। वहां पेपर में लिख के नहीं देता छोटा कोण पूछ रहा है या बड़ा। ठीक है सर, तो हमारे पेपर में जो पूछता जाता है वो लिख के नहीं देता, लेकिन छोटा कोण पूछता है, छोटे कोण के हिसाब से ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूं, डाउट ना रहे आपको। तो सर ये जो छोटा कोण है अंदर वाला, ये होगा थीटा, और ये कितना बनेगा, 360 माइनस थीटा। ठीक है सर, तो सर जब भी हमें, अब पहले आप जल्दी से इससे बना लीजिए, इसका नोट कर लीजिए इसे। अब हम आगे चलते हैं, मैं प्रूव करता हूँ फॉर्मूला वगैरह जो भी हमारा आएगा वो इसेच वाला। ठीक है, चलिएगा सर। ठीक है, ठीक है सर, मैं आप सबको रब कर देता हूँ इसे। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला प्रूव कर दूं और हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे याद रख लेंगे। क्या क्वेश्चन था हमारा पहला, 8:20 पर घंटे में मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब मैं सवाल कराऊंगा आगे। अब ये कोण के बारे में आपको नॉलेज होगी, कोई कितने का बनता है, कैसे कैसे बनते हैं, सब कुछ बता कर दूं अक्सर इसे। ठीक है, अब देखिए सर, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा। जैसे आपको कैलेंडर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ऐसा कैलेंडर नहीं पढ़ा होगा, ऐसे ही करिएगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स हम ऐसे ही पढ़ेंगे। चलिए सर, ये थीटा क्या है सर, थीटा जो होता है हमारा ये, अब देखिए अब जानते हैं अलग अलग इसके बारे में। सर थीटा क्या, थीटा है सर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण।
के बीच का कोण। ठीक है सर। ठीक है सर, अब देखो मैं फॉर्मूला प्रूव करता हूँ। सर किस किसके बीच पूछ रहा है? घंटे और मिनट के बीच पूछ रहा है। तो सर घंटे और मिनट की सुइयों द्वारा जो बनेगा कोण, उनके बीच का गैप भी तो पूछ रहा है। तो ये होगा घंटे व मिनट की। सर दोनों के बीच का गैप पूछा। अभी डायग्राम बनाया था, उसमें हमने चित्राया था घड़ी में घंटे की 8 पे थी, मिनट की 4 पे। तो उनके बीच जो कोण बनना था, तो घंटे की सुई ने कितना बनाया और मिनट की सुई ने, उनका अंदर ही तो पूछा बस ये। तो घंटे की सुई द्वारा बना कोण, सर घंटे की सुई भी ज्यादा बना सकती है कोण मिनट की भी, तो लगभग का साइन ले, तो माइनस का लगभग बराबर। ठीक है, तो मिनट की सुई के बराबर मिनट की सुई द्वारा बना कोण। ठीक है सर, आप चलिए सर, अब मैं इसे प्रूव करता हूँ। ठीक है, दो हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूँ। एक बार घंटे की सुई बड़ा बनाई, एक बार मिनट की। ठीक है सर। सर कैसे? जैसे घंटे की 1 घंटे में बना दी हमारा कितने का? 30 डिग्री का। ठीक है, तो 2 घंटे में कितने का बनाएगी? 60 डिग्री का। सर ऐसे में बोलूं 1 मिनट में मिनट की जो है कितने का बनाती है? 6 डिग्री का। तो 15 मिनट में कितने का बनाएगी? 90 डिग्री का। तो वो भी बड़ा बना सकती है 60 से 90, कोई छोटा कोई बड़ा बना सकती है। कभी घंटे की सुई बड़ा बनाई, कभी मिनट की, तो इसलिए दोनों से अलग अलग करते हैं। ठीक है सर, तो ये लगभग का साइन बन होता माइनस। तो थीटा बराबर सर एक बार लेंगे हम घंटे की सुई बड़ी, घंटे की सुई द्वारा बना कोण माइनस मिनट की। घंटे की बड़ी है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा, मिनट की सुई द्वारा बना कोण। आज मैं अच्छे से प्रूव कर देता हूँ इस चीज को, कोई नहीं बताता टीचर सब। ठीक है, थीटा बराबर मिनट की सुई द्वारा बना कोण, ओके मिनट की बनाएगी गुणा माइनस आपके घंटे की सुइयों द्वारा बना, घंटे की सुइयों द्वारा बना। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, तो सर घंटे की सुई जैसे 1 घंटे में 30 का बनाती है, तो 1 घंटे का हमें मालूम हो 1 घंटे में 30 का बनाते हैं घंटे की, तो 3 घंटे में 90 का हो गया, 4 घंटे में बोले तो 120 का। ऐसी सर मिनट की 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 3 मिनट में कितने का? 18 का। 4 मिनट में 24 का, तो गुना करेंगे मिनट। तो सर इसीलिए अब मैंने अलग अलग ले लिया। तो सर घंटे की सुइयों द्वारा बना कोण निकालते हैं पहले सर। तो सर घंटे की 1 घंटे में कितने का बनाती है? 30 का। सर घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का, और अभी भी बोला 1 घंटे में 30 का, तो 3 घंटे में 90 का, 4 का 120 का, 4 घंटे में गुना कर देंगे। 1 घंटे में 30 डिग्री का, और घड़ी में घंटे हमने h माने, तो h घंटे में 30h। ठीक है सर, ऐसे ही सर घंटे की मिनट में भी तो बनाती है। घंटे की सुई ने 1 घंटे में तो 30 डिग्री बना दिया, लेकिन सर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है ना, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो जितनी मिनट होंगे 1 मिनट में आधे का बनाती है घंटे की, तो 18 मिनट में 9 का, 12 मिनट में 6 का, ठीक है, इस तरह से 10 मिनट में 5 का। तो 1 मिनट में आधे का, तो m मिनट में m/2। ठीक है सर। सर मिनट की सुई जो बनाती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट में? 1 मिनट में 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो m मिनट में 6 का।
और सर जब इसे अब आगे सोल्व करेंगे हम, सर 30h ऐसी रहेगा ये, प्लस m/2, और सर ये 6 घट जाएगा, -6। तो सर मिनट वाला सेक्शन जो इसे अलग सोल्व कर लो ना, मिनट मिनट आ रही है दोनों में। तो सर 30h प्लस, तो इस 2 की कैंची गुना होगी, हाँ, तो m ऐसी रहेगा, और 2 सिक्का 12, और नीचे बटे में 2। तो सर आप देखोगे यहाँ पे थीटा बराबर 30h, और सर जब कम में से ज्यादा घटाते हैं माइनस का आता है, जैसे 2 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, -5। 9 में से हम 11 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का। तो सर 1 में से जब 12 घटा रहे -11 आएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 11m बटे 2। हो गया, नहीं हुआ प्रूफ? ठीक है। ऐसे ही सर अब दूसरी तरफ करते हैं काम। सर घंटे की सुई जो है, नहीं पहले मिनट की बात हो रही है, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है, 6 डिग्री का। तो m मिनट में 6 का, तो माइनस घंटे की सुई द्वारा जो कोण बने, घंटे की ने 2 बार बनाया, घंटे की ने 1 घंटे में 30 का, तो h घंटे में 30h। सर घंटे की ने मिनट की, उसमें भी तो बनाया फॉर्म में, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो m में कितना, m/2, ठीक है, m/2, ठीक है सर। घंटे मिनट की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तो m में m/2। अब सर इसमें से घटा दो, ये बड़ा आ जाए 6m माइनस का 30h, माइनस प्लस माइनस, तो सर माइनस प्लस माइनस। सर मिनट मिनट वाले सेक्शन को सोल्व करो पहले, ये वाला 6m और ये माइनस का m/2, इसे एक साथ लिख लो, 6m माइनस m/2 माइनस 30h। और सर जब आगे सोल्व करेंगे तो ये वाला सेक्शन एक साथ सोल्व होगा, इसमें कैसी गुना होगी, इधर 2 सिक्का 12, और ये m ही रहेगा, इधर कुछ नहीं, 2 सिक्का 12, m माइनस m/2 ही रहेगा, माइनस 30 है। और सर अब जो हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 12 में से गया 11 m/2 माइनस 30। तो सर ये 2 फॉर्मूले होते हैं अलग अलग। अब मिनट की ज्यादा बनाती है तो मिनट वाले पहले आ जाएगा 11/2 माइनस 30 है, और घंटे की ज्यादा बनाती है 30 है। तो सर फॉर्मूले दो ही है, बस पलट के लिख दो, 11/2 पहले लिख दो, 30 बाद। तो हम इसी एक दोनों को मिला के एक साथ हम ये बोल देते हैं, थीटा बराबर 30h लगभग बराबर 11/2m, या हम 11/2m पहले बोल सकते हैं, वो एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा बराबर 11/2m माइनस लगभग का साइन लेके माइनस 30h। तो मैंने अभी प्रूव कर दिया सब फॉर्मूला, आप जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका यूज देखिए कैसे करते हैं सब, ठीक है। और मैं आपको एक दूसरी शानदार ट्रिक से दिखाऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी ट्रिक्स का ही काम करता है, लेकिन एक और मैं आपको शानदार ट्रिक्स बताऊंगा, आप सेकंड में आंसर दोगे, ठीक है। आप याद जरूर रखेंगे इस फॉर्मूले को, थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h, एक को याद रख लेंगे, इससे दोनों एक ही बात है, आगे पीछे होता रहता है, क्योंकि कोण कभी भी माइनस में नहीं आता, तो माइनस में उत्तर बेशक राशि ऑप्शन में नहीं मिलेगा हमें कभी भी, ठीक है। तो थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h, या 30h माइनस 11/2m, तो मैंने दोनों ही याद हो गए, रिवर्स करके लिख दिया बस पलट के वैल्यू, ठीक है सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे चले सर, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं पहले तो,
तो सर हमारा पहला क्वेश्चन जो था ये था, एग्जाम में ध्यान रखना पूरी लैंग्वेज क्या लिखी आएगी। एक क्वेश्चन की बता देता हूं मैं। 8:20 पर एक आएगा 8:20 पर घंटे व मिनट की सुई की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करो। कोण ज्ञात करो, ठीक है, कोण ज्ञात करो। ये है सर। और सर हम अब टाइप 1 डालेंगे और टाइप 1 में हम इन्हीं से कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी और टाइप 1 और लैंग्वेज पूरी सी फॉर्म में लिखी आएगी, ठीक है सर। ठीक है, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करो। सर ऑप्शन भी दूंगा मैं, इसके भी सारी चीजें बताऊंगा अलग से, ठीक है। पहले अभी मैं काम की चीज बता रहा हूं, ठीक है सर। देखिए सर, देखिए पहले उस फॉर्मूले से बता दूं, जैसे 8:20 हो रही है, ठीक है सर। तो सर इसमें एच से क्या था, घंटे वाली वैल्यू, एम क्या है, तो 8:20 का मतलब सर घंटे हो चुके हैं 8, मिनट होगी 20, एच की वैल्यू 8 है। और फॉर्मूला क्या था सर, थीटा बराबर अभी जो लिखा है हमने प्रूव करा 30h माइनस 11/2 है। ये हम उल्टा भी लगा सकते हैं, 11/2 माइनस 30h, ठीक है, लगभग साइन के बराबर होता है, तो कोई से को भी घटा दो, ठीक है सर। तो सर अब इसमें रखो 30 गुना h की वैल्यू 8 माइनस 11/2, m की वैल्यू 20, ठीक है सर। अब देखो सर 30 अट्ठे 240 और 2 से 10 बार और 11.110, ठीक है सर। 30 अट्ठे 240 माइनस 110 और कितना आया सर, 240 में से 110 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया, तो कितना आया सर 130, ठीक है सर। एक कोण का हमारा 130 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 360 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा दूसरा कोण, थीटा डैश 0, 2 6 में 3 गया 3, 3 में से गया 230। और अभी अभी मैंने प्रूव करा था अंदर वाला कोण जो होगा वो छोटा कोण, जो बाहर की तरफ बनेगा वो बड़ा कोण। तो सर देखेगा अब इसमें सर, ये जैसे 9th ये भी बताया था मैंने, ये वाला जो एंगल है हमारा अगर थीटा का है, तो अगर ये बाहर की तरफ जो बनेगा ये वाला, ये कितना होगा सर, पूरा एक चक्कर तो 360 का लगता है ना, ये वाला पूरा 360 का। तो देखो ये बाहर वाला जो हो जाएगा पूरा 360 बनेगा मिला के, तो 360 में से घटाओ 360 डिग्री माइनस थीटा और जोड़ोगे तो थीटा थीटा 360। तो सर जो अंदर वाला कोण होता है तुम देखोगे ये 180 से छोटा होता है, ठीक है, और ये वाला जो होता है सर 180 से बड़ा होगा। तो हम जानेंगे, देखो अगर छोटा कोण बोले, स्मॉल एंगल, छोटा कोण बोले या छोटे कोण के हिसाब से हमें ऑप्शन मिलते हैं पेपर में। अगर ऑप्शन 180 से छोटे हैं तो समझ लो छोटा कोण पूछा, ठीक है। और बड़ा कोण बोले तो लार्ज एंगल, बड़ा कोण, ठीक है। तो सर जो एंगल छोटा कोण बोलेगा तो वो 180 से छोटा बोलेगा, 180 से छोटा, और बड़ा बोलेगा तो सर 180 से बड़ा। और कभी कभी सर पेपर में लिख के देता है इस छोटे कोण का दूसरा नाम अंतः कोण, जो अंदर की तरफ बनेगा, अंतः कोण बोल दे तब भी हमें 180 से छोटा ही करना। और सर इसमें बड़ा कोण का नाम बाह्य कोण, ठीक है सर, ठीक है सर। थीटा हमारा फर्स्ट एंगल, अगर हमें एक कोण मालूम है दूसरा निकालना है तो वो क्या कर देंगे सर, 360 में से घटा देंगे जो आएगा थीटा। एक कोण मालूम हो और दूसरा निकालना है हमें
तो 360 में से घटा देंगे। दूसरा ये पहला हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर। ये थीटा क्या हमारा फर्स्ट एंगल, जो पहले वाला कोण है वो फर्स्ट है और जो दूसरा निकाल रहा हूं ये सेकंड है। ठीक है सर। तो दूसरा कोण निकालने के लिए ना एक मालूम हो, चाहे छोटा निकल के आए पहला चाहे बड़ा, दूसरा निकालने 360 में से घटा देंगे। तो आप जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये वाली चीज भी और ये वाली चीज भी। और मैं ट्रिक पे आने वाला हूँ, अपनी धांसू ट्रिक पे, ठीक है, जिसे हम वर्क करेंगे। इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड आती है, तो होते नहीं है पॉइंटों वाले, इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा फॉर्मूला, अच्छी ट्रिक है ये भी। अब मैं एक ट्रिक और बताना चाहूंगा आपको, ठीक है, आप जल्दी से इन दोनों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है सर, छोटा कोण कौन सा होगा? 180 से जितने भी छोटे बनेंगे वो सारे छोटे कोण, और 180 जो बड़े बनेंगे वो बड़े कोण। और छोटे कोण को हम अंतः कोण भी बोल देते हैं, अंदर की तरफ बना कोण, और बड़े कोण को बाह्य कोण, बाहर की तरफ। और सर दूसरा कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा एक चक्कर 360 का लगता है, एक हमें मालूम हो तो दूसरा 360 में से घट के आ जाएगा। ठीक है सर। अब चलिएगा सर, अगर पेपर में स्पेशली लिख के दे कि जिसमें कि 8:20 पर घंटे में मिनट की सुई के बीच छोटा कोण कितने डिग्री? छोटा लिख के दे तो कितना आंसर टिक करेंगे? 130। बड़ा लिख के दे 230। अगर लिख के दे अंत्य कोण, तो अंत्य कोण अंदर की तरफ बना हुआ, छोटा कोण 230, बाह्य कोण बोल दे 230। सर अब इसके ऑप्शन देखिए एग्जाम में क्या आएंगे। सर इसके ऑप्शन 3 तरह से आ सकते हैं। देखिए सर, पहली तरह से ये हो गया हमारा 150, 130, 110 और 80 डिग्री। ठीक है सर, ये है सर। सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और ऑप्शन ये है, यहाँ लिख के नहीं देगा वो छोटा कोण है बड़ा, कभी कभी लिख के देता, वैसे देता नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा ऑप्शन में, और ऑप्शन में ज्यादातर 98% छोटे कोण वाले ऑप्शन मिलते हैं। सर देखिएगा, तो आपने जो 150, 130, 110, सर 180 से छोटे हैं, तो छोटा कोण तुम्हारा क्या है? 130। तो हो सकता है पहली बार में तुम्हारे यहाँ बड़ा कोण लिख दिया है, तो छोटा हम 360 में से घटा के निकाल देंगे। ठीक है सर, कितना है? 130। तो सर 130 पे टिक कर देंगे ना। सर दूसरी तरह से ऑप्शन क्या आ सकते हैं? सर दूसरी तरह से ऑप्शन ये हो सकते हैं सर इसके 230, 60 डिग्री, 100 डिग्री, सर 120 डिग्री। ये ऑप्शन है दूसरी तरह से। ठीक है सर, ऑप्शन किस पे टिक करेंगे? तुम्हारा उत्तर 130 आया सर, 130 दिखा नहीं, तो फिर क्या कर दो सर, उसने बड़ा कोण पूछा है इसका मतलब, तो 360 में से जब घटाओ उसकी 230 आया सर, मिल गया ऑप्शन इस पे टिक। और सर जब दोनों ही मिल जाए फिर क्या करें? सर अब देखिएगा, तीसरा 130, 150, 210, 230। जब सर तीनों ही मिल जाए तो तीसरी तरह से ऑप्शन इस तरह से आएंगे, ए, बी, सी और ए, डी। सर अब क्या करेंगे? 130 भी है सर और 200 भी है। सर 130 भी आ रहा हमारा उत्तर और 230 भी। अब किस पे टिक करें? तो सर वो लिख के नहीं देता, पूछता स्पेशली वो छोटा कोण ही है, तो घंटे मिनट से। तो सर अब 130 पे टिक करेंगे। ठीक है सर, अगर दोनों मिल जाए, छोटा भी और बड़ा भी, तो छोटे पे टिक करना। ठीक है सर, तो पेपर में स्पेशली छोटा ही पूछा था, लिख के नहीं देता। और जब तुम्हें छोटा ना मिले, खाली सारे ऑप्शन बड़े मिल रहे, तो फिर बड़े वाले पे टिक करना। ठीक है सर, अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैंने ऑप्शन सही तभी समझा दिया आपको। तो आपको दोनों एंगल निकालने आने चाहिए। हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में छोटा कोण नहीं देता, तो फिर हम बड़ा 360 में घटा के निकाल देंगे। ठीक है सर। सर आते हैं अपने शानदार मैट्रिक्स पर। ठीक है सर, कर देता हूं मैं सिर्फ। ठीक है सर, ओके सर। तो ये हमारी फुल बेसिक क्लास थी ज्यादा। ठीक है, अब हम सीधा उस पर, ये आपने नोट कर लिया हुआ इसके बारे में।
अब आते हैं समझते सर एक क्वेश्चन जैसे ये था ना, इसमें हमको समझाएगा सर बीचों बीच बचते हैं 12, उसके सामने 6, फिर साइड में 3, उसके सामने, फिर हमारा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, ठीक है, फिर 8, फिर 10 और फिर 11, ठीक है सर। ठीक है सर, ये अब देखिए तो मैंने इसमें बनाया था 8:00 तो ये डैश वाली ली थी मैंने, जो ट्रायंगल शेप में डैश करता हूँ घंटे की सुई, और दूसरी वाली बड़ी, ठीक है, ये वाली बड़ी वाली। तो सर ये कौन पूछा था? तो सर खुद देखो ना, ये घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का, अंदर की तरफ पूछता वो छोटा कोण बनता, सर बाहर की तरफ बनेगा सर बड़ा। तो सर बड़ी गौर से देखें अब इस क्वेश्चन में, तो सर ट्रिक्स ये रहेगी हमारी, बस कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल था। उसमें घंटे मिनट की वैल्यू होती थी सर, आपके घंटे और मिनट की सुई देखनी होगी सर। घंटे की सुई कितने पर है? निशान पर है, नंबर पर 8 पे। तो ये इमेजिनेशन माइंड में करेंगे हम, ये क्वेश्चन में चित्र बना के समझाता हूँ, फिर नहीं बनाएंगे। तो घंटे की सुई सर कितने पर है? 8 के निशान पर। सर मिनट की कितने पर है? 4 पे। तो सर 1 घंटे पे 5 मिनट की दूरी रहती है ना, 5-5 की, तो 20 मिनट पे 4 पे आ जाएगी, ठीक है। तो सर 20 पे कितने की है? 4 पे मिनट की कौन से पर है सर? 4 पे। तो सर घंटे और मिनट की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया होगा? तो सर ये 8 पे, ये 4 पे, 8 से 4 तक सर कितने का बनाया होगा? गैप कितने घंटे का हो गया सर? 4 घंटे का। और सर अभी अभी आपको मैंने बताया था शुरू में ट्रिक्स, पहले घंटे की सुई के बारे में पढ़ा था। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का और 1 मिनट में आधे का। मैंने बताया था 2 चीज याद रखनी है, इन्हीं का यूज करूंगा, यही हमारी ट्रिक्स है। सर घंटे की सुई 1 घंटे में 4 का, तो 30 में 130 डिग्री, ठीक है सर। और सर घंटे की सुई जो है 1 मिनट में आधे का बनाती है। तो जितनी मिनट हो चुके हैं उसमें कितने का? 1 मिनट में आधे का, तो 20 मिनट में 20 का आधा का, वो कितना बनाया सर? 10 डिग्री। अब सर ये हम फंस जाते हैं बच्चे कि प्लस करना है माइनस करना है, उसके बारे में भी बताता हूं। सर घंटे की सुई अगर मिनट की सुई से आगे है, उसका नंबर आगे है, तो हम करेंगे प्लस, और पीछे है तो माइनस। तो घंटे की सुई है सर 8 पे, मिनट की 4 पे, तो घंटे की आगे है ना, तो प्लस कर दो। 120 और 10 30, यही याद है ना उत्तर? अभी देखो कितना आसान हो गया। अब इस ट्रिक पे हम काट, और दूसरा कौन पूछ ले इसमें, बड़ा कौन, तो वो बड़ा पूछे या दूसरा, तो एक मालूम हो तो 360 में से घटा दो, कितना आया सर? 230। तो सर कहने का मतलब यह है एग्जैक्ट उसी नंबर पर सुई पूरा टाइम हो रहा होता 8 बजे तब रहती है। तो सर अब ये 8 बजे से ऊपर पहुंच गया ना टाइम, तो घंटे की एग्जैक्ट नहीं रहेगी, थोड़ी सी आगे निकल जाएगी इधर की तरफ, ठीक है सर। तो घंटे की सुई थोड़ी सी आगे निकल जाएगी इस तरफ, ठीक है। 8 बजे के बाद आगे हो जाती है ना वो सुई, तुमने देखा होगा घड़ी में। तो सर ये कोण देखो कितने का बनेगा यहां से यहां तक। तो सर कितने का बना? 1 घंटे में 4 का, तो 30 में 120 का, ठीक है सर। पहले 1 घंटे में कितने का था? 30 का, तो 4 घंटे में सर ये वाला तो बना हमारा 120। और सर घंटे की सुई अभी यहां नहीं रहेगी पूरी, क्योंकि घंटे की सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी ना, जब 8 बजे से ऊपर का टाइम होगा तो ये आगे बढ़ेगी। तो ये वाला कितना बनाएगी सर? 1 मिनट की जो है सर कितने पे, 1 मिनट पे कितने का बनता है? आधे का। तो 20 मिनट पे कितने का बन जाएगा? 10 का, 10 का और बन जाएगा सर 120 और 10 130, ठीक है सर। अब आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सर अब मैं इसे रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अपने डायग्राम की, अब हमारी डायरेक्ट ट्रिक है। अब सर हमें ऐसे कैसे पता पड़ेगा मिनट की सुई क्या नंबर पे? सर 1 घंटे पे, हर घंटे पे और उस पे गैप पे 5-5 मिनट की दूरी होती है। तो हम क्या करेंगे सर, निकालने के लिए सीधा 5 से भाग कर देंगे, बस ये याद रख लो, 5 चौक और 1 घंटे के 8 पे,
ठीक है, आप जल्दी से अब इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। मैंने ऑप्शन भी बता दी किस तरह से आएंगे, लैंग्वेज भी बता दी। अब मैं लैंग्वेज लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे आता है, 8:20 पर घंटे में मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ज्ञात करो बीच का। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आपको छोटा कोण पूछता हो वैसे वो, ठीक है, लिख के नहीं देता, छोटा कोण देखना है, अगर वो ऑप्शन मिल रहा उस पर टिक कर देंगे, नहीं मिल रहा तब बड़ा निकालेंगे हम, बड़े पे तब टिक करेंगे। और दोनों मिल जाए तब भी छोटे पे ही करना, क्योंकि स्पेशली वो पूछता ही छोटा है। ठीक है, लिख के नहीं देता, लेकिन कर लिया होगा आपने नोट इसे। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बस अब बहुत जल्दी जल्दी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब टाइप 1 को तो इसी में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, जो भी टाइम लगता है इसे बेसिक में ही लगता है, और बेसिक हमने क्लियर कर लिया। सर अब देखिएगा 2-2 सेकंड में आंसर निकालोगे आप। ठीक है, तो देखिएगा एक साथ कई सारे क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, 9:40 पर घंटे में मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा सर मैंने, 8:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो तीसरा लिखा मैंने, 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है सर, ये लिखिए, 3 क्वेश्चन लिखे अच्छे से, और आप जल्दी से इन्हें कीजिए। अब सर एक चीज और लिखिएगा आप नोट करके, अभी अभी बताया था ना हम कैसे प्लस करेंगे या माइनस, उनके बीच गैप निकालने वाला। सर अगर हमारी घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है या बड़ी है, ठीक है, घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है, तो हम क्या करेंगे, प्लस। दोनों तरह के क्वेश्चन लूंगा मैं अच्छे से आपको। घंटे की सुई अगर मिनट की सुई से पीछे है तो क्या करेंगे सर, माइनस। ठीक है सर, या सर दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं हम। अभी पीछे हमने 8 और 4 का अंतर किया था, वो प्लस का आ रहा था ना। अगर डिफरेंस हमारा, अंतर हमारा प्लस का आता है तो प्लस करेंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। माइनस का आता है तो माइनस, दोनों तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब देखिएगा सर, और सर सबसे पहला काम क्या, 1 घंटे में जो गैप रहता है घंटे मिनट की सुइयों के बीच, 1-1 घंटे पे उसमें 5-5 मिनट की दूरी होती है सर। तो सर इसमें सबसे पहला काम तो हमें यही करना होता, घंटे की सुई कितने के निशान पर और मिनट की। तो सर घंटे की तो 9 पे ही रहेगी, 9:40, 9 घंटे पूरे हो चुके। सर मिनट वाली अभी बता दी, एक उसमें 5 मिनट की दूरी, तो 40 पे कितने पे, 5 से भाग करके निकाल लेंगे हम मिनट की सुई। तो तुम इमेज करो अपने दिमाग पे, जब 9:40 हो रहे होंगे, घंटे की 9 पे रहती है और मिनट की 8 पे, घंटे में देखना। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 5 से भाग करके। अब सर गैप कर लो, एक गैप पे कितने का बनेगा, 9 से 8 कितने घंटे हो चुके, गैप है 1 का, तो 1 घंटे में सर कितने का बनता है, 30 का। में 1 नीचे है, तो 1 घंटे में 30 से कम 30 डिग्री। सर घंटे की सुई 2 बार बनाती है ना, 1 घंटे में 30 डिग्री का और 1 मिनट में आधा डिग्री। शुरू में बताया था, वही ट्रिक्स यूज कर रहा हूँ। तो सर 1 मिनट में कितने का आधा, तो 40 मिनट में सर 40 का आधा कर दो सर 20। तो सर अब प्लस करना है माइनस, अभी अभी बताया घंटे की सुई देखो मिनट से आगे या पीछे। तो सर घंटे की सुई चेक करनी है हमें, ये वाली। तो घंटे की 9:08 से बड़ा है, आगे है सर, घंटे की सुई 9:08 से आगे है ना, बड़ा, तो आगे है तो प्लस कर दो, 30 और 20 40 डिग्री। या सर क्या बोला, अंतर चेक करो, अगर प्लस का था प्लस, माइनस का माइनस। सर 9 में से 8 बड़े में छोटा घट रहा, अंतर प्लस का आ रहा है ना, तो सर प्लस कर देंगे। और यहाँ होता 8, यहाँ 9, 8 में से 9 -1 आता अंतर, तो फिर हम -1 कर देते। दोनों तरीके से याद रख सकते हैं, अगर बड़ी है घंटे की या आगे है तो प्लस, और पीछे होती तो माइनस। तो 50 आ गया सर उत्तर। और दूसरा पूछ ले तो सर क्या आ जाएगा, अगर छोटा वाला ऑप्शन में नहीं मिला तो बड़ा लिख के पूछ लिया, भाग कोण स्पेशल, तो कितना होगा, 6 में 5 गया 1, 310 डिग्री।
तो देखा अब मजा आएगा आपको। सर अब तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सर, घंटे की सुई 8 के निशान पर रहेगी, मिनट की 5 × 30, कितने का गैप सर 2 का। 1 घंटे पर सर 30 का, तो 2 पे 60 का। सर मिनट घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, आधा, तो 30 मिनट में कितने का बनाएगी, 30 का आधा कर दो सर, कितना 15। और 60 प्लस करना माइनस, सर घंटे की सुई आगे है ना 8 मिनट वाली से, तो प्लस। इस ट्रिक से फायदा सर यही है, डायरेक्ट तुम्हारा छोटा कोण निकलता, उत्तर वही मिलता आपसे। और दूसरा पूछेगा तो हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं छोटा कोण निकाल के तो बड़ा 360 में से हटा के निकाल लेते हैं। सर ऐसे ही देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट बहुत आता है मॉक टेस्ट में और पेपर में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम फॉर्मूले से करें 30h - 11/2 से आंसर आ जाता है 67.5, बच्चे याद रख लेते हैं। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, और यहाँ देखना बड़ी सिंपल हो जाएगी। सर घंटे की और मिनट की कहाँ रहेगी, घंटे की रहेगी 5 पर, मिनट की 5 से भाग कर तो 5 × 15, अगर हम भूल जाते नहीं मालूम तो कितने पर 30 पर, ठीक है। ये घंटे की थी, ये मिनट की। तो सर गैप कितने का है, 2 का, 2 घंटे का। 1 घंटे पे 30 डिग्री, तो 2 पे 60। सर घंटे की ने घंटे का काम पूरा कर लिया। अब घंटे की 1 मिनट में कितने का बनाती है, आधे का, तो 15 मिनट में सर 15 का आधा कर दो, कितना 7.5। और सर कितना आसान हो गया सर, आगे है सुई पीछे 5 घंटे की, पीछे 5 पे मिनट की 3, तो आगे है ना, तो प्लस कर दो। और उत्तर भी वो जो अंतर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, बाद में 3 गया तो कितना हो गया 67.5 डिग्री, ठीक है सर, 67.5 डिग्री। तो देखा अब 3 क्वेश्चन हमने कौन से कर लिए, घंटे की सुई आ गई थी। पीछे वाले भी करेंगे हम क्वेश्चन, दोनों करेंगे हम। वो क्वेश्चन भी करेंगे, घंटे मिनट सेकंड वाले भी क्वेश्चन आ रहे। ग्रुप डी के एग्जाम में इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे, घंटे मिनट की सुई तो थी, सेकंड भी दे दी। ऐसे 8:48 30 सेकंड पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हम 5 से कटे ना वैल्यू, ऐसी वैल्यू आ जाए, फिर कैसे करेंगे। अभी वो भी आएगी, आप टेंशन ना लो, ठीक है। आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। कर दूं रफ, ठीक है सर। और सर 12 और 0 का मतलब एक ही होता है, जब भी 12 है आप 0 मान लेना, सो 12 के बाद रिपीट होने लगते हैं ना घंटे, 13 मतलब, ठीक है सर। ये भी आपने कर लिया होगा। चलो लिखिएगा क्वेश्चन अगला। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। चौथा क्वेश्चन, 4:35 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री। अगला क्वेश्चन 5वां नेक्स्ट, 7:55 पर। थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिससे तुम फॉर्मूले से करते हो ना 30h वाले 11/2 वाले, तो उससे कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है सर। तीन बजकर 45 पर कितने। तो मैंने सारे क्वेश्चन अभी अच्छे लिए, थोड़ा सा लेवल भी इनका बढ़ रहा है, उससे फॉर्मूले से करोगे थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होगी। अब तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि नंबर कौन से पर आएगा। अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार घंटे मिनट की सुनिए इस तरह से,
अब तो डायरेक्ट आपको पेपर में करना सर। घंटे की तो अपनी चीजें 4:35 4 घंटे पूरे, घंटे की तो वही रहती है। घंटे की 4 में सर मिनट की भाग कर दो, 5 सत्ते 35। सर गैप कितने घंटे का है? 4 और 7 के बीच 3 का। तो 1 घंटे में सर 30 डिग्री का, तो 3 में 90 का। ठीक है सर, घंटे की 1 घंटे में 30 का, 3 घंटे में 90। सर घंटे की सुई 1 मिनट में आधे का बनाती है, मिनट कितनी हो चुकी है? 35। तो 35 का आधा 17.5। और सर प्लस करना माइनस। अब सोचो सर, घंटे की 4 पे सर मिनट की 7 पे, तो पीछे है ना आपका घंटे की सुई, इससे पीछे या अंतर देखोगे 4 में 7 सर माइनस का आएगा, और डिफरेंस नेगेटिव है अंतर तो माइनस कर दो। और उससे भी याद रख सकते हैं, घंटे की आगे है तो प्लस, पीछे है तो माइनस। सर पॉइंट लगा के आगे 0 बढ़ा दो, घटाना। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, और यहाँ बचा 8, 8 में से 1 गया 7, और 1 के बाद पॉइंट था 72.5 डिग्री। और सर यही ऑप्शन में मिल जाए, क्योंकि छोटा कोण है 180 से। तो छोटा कोण कौन सा होता है? 180 से छोटा, बड़ा 180 से बड़ा होगा। दूसरा कोण कैसे निकालते हैं सर? 360 में से घटा के। सर अंतः कोण कौन सा होता है? अंदर वाला कोण, जो छोटा कोण। बाह्य कोण कौन सा होता है? जो बाहर का कोण। परावर्तित कोण पूछ लेना। ठीक है सर। अब ऐसी तरह से देखिएगा, तो सर घंटे की तो 7 पे रहेगी, मिनट की 55 पे है, तो 5 से भाग करके 11 के निशान पे आ जाएगी। कितने घंटे का गैप है सर? 4 का। तो 1 घंटे में 4 का तो नहीं, 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 4 पे 120। और सर घंटे की 1 मिनट में आधे का बनाते हैं, मिनट कितनी होगी? 55। तो 55 का आधा 27.5। ठीक है। तो अगर ये पूरा नहीं कट रहा ना 2 से, तो पहले 1 कम करके उसका आधा कर लिया करो। 55 से 1 कम 54 का आधा 27, और 1 का आधा 0.5। क्योंकि 1/2 को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट लगाया, 0 लगा के, और 2 पंजे 10, तो 0.5 ही होता है ना। सर प्लस करना माइनस। सर घंटे की 7 पे मिनट की 11 पे, तो पीछे है ना घंटे की, माइनस कर दो, या अंतर माइनस का आएगा 7 में से 11, तो उससे याद नहीं आता। पॉइंट लगाओ 0। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, और 11 में 2 गया 9, तो कितना आ जाएगा? 92.5 डिग्री। ठीक है सर। सर आगे चलिए। सर घंटे की है 3 पे, मिनट की कहां होगी? 45 में 5 से भाग कर दो 9, और 9 में 3 गया 6 था। 1 घंटे में सर 30 का, तो 6 में 180। सर 1 मिनट में आधे का, तो 45 में कितने का? तो जल्दी कैसे निकालेंगे सर? 45 2 के पकड़े में नहीं आता, लास्ट के डिजिट 2 से कटने का रूल होता है, अंतिम अंक 2 4 6 8 या 0। तो सर जब नहीं कटता तो उसमें पहले 1 कम करके काट लिया करो ना। 45 से 1 कम 44 का आधा सर 22, और 1 का आधा 0.5, तो घटा दो सर, पॉइंट आएगा 0। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 7 बचा, 7 में 2 गया 5, और 1 का 157.5 डिग्री, क्योंकि 1 नंबर। ठीक है सर। तो मैंने इतने हार्ड भी करा दिया। अगर कैलकुलेशन हमारी हार्ड आती है हाँ, उस फॉर्मूले में रखने के बाद, तो हम कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो ट्रिक्स कैसी लगी आपको? अच्छी? ठीक है। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो वीडियो को। ठीक है। आप शेयर नहीं करते हो, और लाइक सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी दिखाते हो। ठीक है। मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता रहा हूं। ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब सर यहाँ वैल्यू ऐसी आ जाए 5 से ना कटे, तब भी हमें यही काम करना, 5 से भाग करना है सर। ठीक है सर। चलिए कर दो सर। सर आप नंबर डालते रहिएगा, जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन लिख दूं बदल बदल के, हार्ड कैलकुलेशन वाले। जैसे 8:17 कितने डिग्री? दूसरा क्वेश्चन है सर, 9:32 पर।
तो अगला लिखेगा तीसरा 4:41 कितने। ठीक है सर, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा अलग से कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ जो थोड़ा जल्दी कर पाओ। सर जिसमें 5 से भाग हो रहा था वो तो बड़े सिंपल थे, 35, 40, 50, 20, 55 सीधा भाग कर होगा। तो अब यहाँ वैल्यू ऐसी आ रही है जो 5 से भागना, वो अब कैसे पता पड़ेगी सर ये कितने के निशान पर होगी सकता है। तो उसमें छोटी छोटी लाइन और खींची रहती है आगे, उन पे बताता हूँ क्या करूंगा। तो सर जब हम 5 से भाग ही करना है इंग्लिश में, जैसे देखना 1 मिनट, आप 1/2 को भाग करना है। 1/2 का मतलब क्या होता है सर 0.5 ये होता है। सर किसी संख्या को अगर 1 को मैं 5 से भाग करता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा 0.2। सर अगर मैं 3/5 को भाग करता हूं तो 5 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 5 30। सर मुझे भाग करना यहाँ पे 17 को 5 से, मुझे भाग करना है 19 को 5 से, सर मुझे भाग करना है 41 को 5 से। अब ऐसे आ जाए हमारी कैलकुलेशन ऐसी आएगी। सर हमें जब 5 से भाग करना होगा किसी में भी, जब पूरा नहीं कट रहा होगा ऊपर वाला, तो जब ऊपर वाला पूरा नहीं कट रहा होगा तो हम क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है सर। ऊपर 5 से हम भाग करेंगे, इसमें निकाल लेंगे निशान कितने पर है ये, ठीक है। तो जब नहीं कट रहा 5 के पढ़ने से नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे सर, उसका ऊपर वाले जो है दिया हुआ है टाइम से भाग कर इसमें, उसका सर डबल कर दो, 1 दूनी 2 और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो पीछे से, सर 3 दूनी 6, 1 अंक बाद लगा दो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 बन जाएगा ना 1/5 में। अगर ऊपर नीचे 2 की गुना कर दूंगा तो ऊपर तो 2 बना सर और नीचे 10, तो इसका मतलब 2 अंक 1 अंक बाद पॉइंट 0। तो हम हर क्वेश्चन में यही करेंगे, डबल करके 1 अंक बाद पॉइंट। अब देखो 17 में से भाग करना था मुझे 5 का, 19 में पता करना था, तो मैं क्या करूंगा, 17 का डबल 34, 1 अंक बाद लगा दिया, 19 का डबल 38, तो 41 का डबल 82, बस ऐसे ही करते चलेंगे। अब जैसे मुझे सर यहाँ निकालना है, इसमें 37 पे कितने की उस पे निशान पे होगी, हाँ आ गया 43 के कितने होंगे। तो बस सर कुछ नहीं करना, 5 से हम भाग करके पता करेंगे निशान कितने पर होगी। तो सर डबल करो, 37 दूनी 74, 1 अंक बाद लगा दो, 43 दूनी 86, 1 अंक बाद लगा दो, ठीक है सर। ऐसे करेंगे। अब देखो सर घंटे की तो 8 पर ही रहेगी सर, 17 5 के पहाड़ में आता, डबल करो, 17 दूनी 34, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो। सर अब घटा दो, देखो सीधी सी बात है, पॉइंट लगा के आगे 0 माननी पड़ेगी, 1 अंक, तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, 4.6। सर 1 घंटे में 30 का है, तो 4.6 में कितने का बनेगा। सर एक चीज ये भी याद रखनी होगी, जैसे अब 17 की गुना करनी है आपको 100 में, 0.17 की, 0.123 की करनी है आपको 1000 में। तो सर ये याद रखना, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी 0 कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि पॉइंट हटा हुआ नीचे 2 0 आएंगे, वो 100 से 100 काटेंगे, तो पॉइंट के बाद 1 2 तो अंक है, तो 2 0 कैंसिल है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 या 0। तो सर इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 1 0 कैंसिल होगी ना ये वाली। अब बस अब गुना कर दो, 3 6 18, 3 4 12 और 1 13, तो 129 डिग्री तो ये हो गया सर, ठीक है। अब सर 1 मिनट में आधे का, तो 17 का आधा कर दो, 17 का आधा सर सबको मालूम है 8.5 होता है। और सर अब ये जुड़ेगा घटेगा, सर घंटे की आगे है ना 8 से 3.4 आगे है, तो प्लस कर दो, 129 और 8 146.5 और यही हमारा उत्तर है, ठीक है सर। उत्तर अगर डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आता है तो हम प्लस करते हैं, नेगेटिव आता है तो माइनस। सर और ऐसी अगला देखो अब कितनी जल्दी होंगे। सर घंटे की तो 9 पर ही रहेगी, मिनट की कहाँ रहेगी, 5 से भाग होगा नहीं इसमें, तो डबल कर दो, 32 दूनी 64 और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो और गैप निकालो। सर 0 लगानी पड़ेगी पॉइंट लगा के, तो 0 में 4 नहीं जाए, 10 में 4 गया 6 और 8 में 6 गया, तो 2.6, 1 घंटे में 2.6 का 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2.6 में कितने डिग्री का। सर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, वो 1 0 खत्म हो जाएगी, तो 26 थी 78, ठीक है सर। अब सर मिनट की 1 मिनट में आधे का बना दे, तो 32 का आधा 16 डिग्री। सर प्लस होगा या माइनस, 9 आगे है घंटे की सुई, तो प्लस कर दो, 8 6 14 7 1 8 1 9 94 डिग्री, ठीक है। तो सब क्वेश्चन पर मिल जाएगी, और ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हम उसमें 360 में से हटाते हैं।
सर घंटे की 4 पर ही रहेगी, मिनट की कहाँ होगी सर, 5 से भाग करना पड़ेगा, और ये कटनी का डबल कर दो, 41 दूनी 82, एक अंक बाद पॉइंट। सब घटाओ, बड़े में से बड़ा ये है ना सर आपके अंतर, घटाओ 8.2 में 4 घटाएंगे 4.2, क्योंकि 2 जीरो घटाएंगे 2, 8 में 4 4। सर एक घंटे में 30 का, तो 4.2 में कितने का, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 0 कट की, 43 दूनी 2 3 6 3 दूनी 6 3 चौक 12, 126 डिग्री। ठीक है सर, और इसमें मिनट का आधा 41 का, 41 से कम करो 40 का आधा सर 20 होगा, और 1 का 0.5 सर प्लस होगा माइनस, सर पीछे घंटे की अपने 4 पे, मिनट के 8.2 पे, तो माइनस कर देंगे सर, पॉइंट लगा के 0। 10 में से 5 गया 5, और जी हाँ 5 बचेगा, हासिल ले लिया, और 12 में 2 गया 10, तो सर 105.5 डिग्री। ठीक है सर, सब क्वेश्चनों को हम एक ही तरीके से कर सकते हैं। सर आप जल्दी से अब इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ले लिया होगा आपने इनका भी स्क्रीनशॉट। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना, वो 30h माइनस 11/2 आने वाला है, 11/2 माइनस 30 है, वो आगे कभी कभी काम आ सकता है हमारे जल्दी करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रिक्स है इन क्वेश्चनों को करने के लिए, दोनों ही ट्रिक्स बढ़िया, फॉर्मूले वाली भी इससे भी, जो आपको बेटर लगे उससे कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो सजेशन रहता है यही रहता है बच्चों से। ठीक है, सब कर दूं सर इन्हें, आप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है सर, तो सर हमने वो क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें 5 से वैल्यू पूरी नहीं कट रही होगी, तो उसमें क्या करेंगे सर, डबल करो और एक अंक बाद पॉइंट लगा दो। बच्चों को इन क्वेश्चन में डाउट रहता है, पर नहीं कैसे होंगे सर। सॉरी सर, तो देखिएगा एक क्वेश्चन है हमारा, 12:10 पर कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन है सर, 10:10 पर कितने डिग्री का कोण। तो तीसरा क्वेश्चन है सर, 10:47 पर, तो कोई भी क्वेश्चन आए सर। अब मैं थोड़ा सर, आपको स्टेप याद हो गए होंगे, मैं थोड़ा छोटा छोटा करता हूँ सर। देखिए सर, आपको पता घंटे की तो 12 पर ही रहेगी, मिनट की 5 से भाग हो जाएगा, 5 दूनी 10 सर, गैप सर 12 और 2 का 10 डिग्री, एक घंटे में 30 का, तो 10 पे 300, और सर एक मिनट में आधे का बनता है, जितनी मिनट होगी उसका आधा कर दो, तो 10 मिनट होगी, 10 का आधा 5 में डायरेक्ट लिखूंगा, ये भी अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये भी सीधा आधा डायरेक्ट लिखोगे। अब सर प्लस करना माइनस, सर घंटे की आगे है ना, तो सर प्लस होगा, 300 और 305 कितना होगा, 305 डिग्री। तो सर दूसरा क्या आया, 360 में से घटाओ, क्योंकि ऑप्शन में 305 नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 180 से बड़ा है। 5 और 10 में 5 गया 5, और यहाँ से बचा 10 में 5 गया 5, 5 में 0 गया 5, और 3 में 3 गया 0, सर कितना आ गया 55।
तो सर मैं आपको ये बताना चाह रहा था, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था सर। तो जब भी 12 आएगा, 12 का मतलब रिपीट हो रहा, तो आप कैलकुलेशन में तुम्हें घटाना ना पड़े, एक बार में छोटा कौन। तो जब भी 12 आएगा, स्टार्टिंग में कुछ मिनट आ रही होंगी, तो हम 12 को जीरो मानेंगे। 12 का मतलब या जीरो 10 का मतलब, इसका मतलब यही होता है ना 12:10 हो गया। तो डायरेक्ट करो आप, कितने का गैप है सर 10 का, तो 30 पे 300, तो वही चीज आती है हमको, उत्तर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सॉरी, दो पे रहेगी ना मिनट की, सॉरी सर मिनट की कितने पर रहेगी, 2 पे। 12 का मतलब जीरो होता, मिनट की 5 अंदर 2 पे, तो ये 2 का गैप है 1 घंटे में, 30 का तो 2 में 7 का। और सर 1 मिनट में कितने का होता, आधा, तो 10 मिनट में 10 का आधा 5, तो डायरेक्ट हो गया। और प्लस करना माइनस सर पीछे है ना आपके, जीरो घंटे की जो है, मिनट के आगे 2, तो माइनस कर दो 55। तो देखा, ऐसे भी निकाल सकते हो, इसी का सेकंड टाइप था ये। ठीक है सर, तो जब भी हमारा 12 बजे कुछ मिनट आएगा तो हम जीरो मानेंगे और छोटा कोण डायरेक्ट निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब देखिएगा 10:10, घंटे की तो 10 पर रहेगी, मिनट की सर 5 दूनी 10, सर 10 और 2 के बीच गैप 8 का, 1 घंटे में 30 का, तो 8 पे 240, सर मिनट का आधा, 10 का आधा, 1 मिनट में आधे का, 10 पे 5 का, तो कितना आया 235। सर 235 ऑप्शन ही मिलेगा नहीं, तो अब किस में से घटाना पड़ेगा, 360 में से। क्यों, क्योंकि ये तो 180 से बड़ा आ गया ना, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 3 में 2 गया 1, 125 डिग्री। ठीक है सर, अब अगला देखिएगा सर। तो घंटे की सर 10 पे रहेगी, अभी 5 से भाग नहीं होगा सर, तो डबल कर दो, 47 का डबल, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 1 9, 94, 1 अंक बाद सर घटाओ। सर 10 बड़ा है, ये 9.4 छोटा, तो 10 में से पहले 9 घटा दिया करो ना 1, और उसमें से फिर 0.4, तो 0.6 आएगा। पॉइंट आगे जीरो घटाओगे ना, 10 में 4 गया 6, पॉइंट में 9 में से 9 गया 0, तो 1 घंटे में 30 का, तो 0.6 में कितने का, तो 30 पॉइंट के बाद 1 डिजिट से कट गई, 3 6 18। और सर मिनट का आधा, 47 का आधा, तो 47 को भाग नहीं होगा, तो पहले 46 1 कम करके करो ना, 46 का आधा 23, और 1 का 0.5। सर 10 घंटे की 10 पे, मिनट की 9.4, तो घंटे की आ गया, और अंतर प्लस का आ रहा, तो प्लस कर दो, 0.5 का 5 5 8 3 11, तो 1 3 और 1 4, 41.5, तो ये मिलेगा डायरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि छोटा आ गया। तो आप जल्दी से अब इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलते हैं। और दूसरा रफ से, ओके सर। तो मैंने सर सारे तरह के क्वेश्चन ले लिए समझने के। सर एक क्वेश्चन हो रहा है आप कौन से रिलेटेड, घंटे मिनट और सेकंड वाला। तो 3:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कोण पूछा। ठीक है, 3:25 36 पर घंटे मिनट की संख्या कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन भी देता हूं इसको मैं। पहला ऑप्शन है सर इसके 309.8 डिग्री। ये ग्रुप डी में आया था अभी पीछे पेपर जो हुआ 2018 में, देखो अभी कितने तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए। तो अब की बार भी आया ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। कंपटीशन बढ़ रहा है तो लेवल भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है सर, सर इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, 30h-11/2m वाले से भी और उससे भी। सर तीसरी सेकंड की सुनिए तो एक फॉर्मूला और बन जाता है अगर बनाना चाहो तो। जैसे तुम्हें 11/2m माइनस 30h तक तो याद है सर। सर इसी में घंटे और मिनट की सुई में जो सेकंड बनाया था उसने 1/120 का बनाया था, और उसने कितना 1/10 का। तो हम इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करके घटा के भी बनेगा हमारा 110 और 120 ये 11/112, एक जीरो कट गई, ये 10 माइनस 120/1200, तो 110/1200
तो 11/120 हो रहा है, वो ऐड हो जाएगा 11/120 सेकंड। तो ये बन जाएगा हमारा, अगर डायरेक्ट करना चाहे इससे, ठीक है। और हम इसमें रख के भी निकाल सकते हैं वैल्यू, इसमें घंटे मिनट सेकंड वाला है, और इसके बिगर भी निकाल सकते हैं। इसके बिगर बस उतने से ही, जो 30h माइनस 11/2m था ना हमारा, वहीं से बस काम क्या करना पड़ेगा। तीसरी वाली जो सुई है, ये जो सेकंड है, इसे मिनट बना लो। एक घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। और एक मिनट में सेकंड कितनी होती है? 60। तो सर ये सेकंड है ना, तो मिनट में 60 से भाग कर दो। तो ये जो दिया हुआ आपको 3:25 है ये, ठीक है सर। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे बस तुम्हें पेपर में इसे सेकंड बना, 3:25 तो रहेगा, 36 जो सेकंड हो रही है, एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी मिनट होगी, भाग कर दो बस 60 से। 12 3 36, 12 पंजे 7, बस क्वेश्चन हो गया। अब देखो लगा दो 30h, h की वैल्यू सर 3, सर मिनट की आएगी जो भी, 25 पंजे 125 और 3, ये बैठेगा हमारा 25 पंजे 125, 3 128/5। तो घंटे की वैल्यू सर 3 और मिनट की है 30h और 11/2m, m की वैल्यू सर 128/5, ठीक है सर। और सर जब भी नीचे 5 बनना हो ना, उससे कैलकुलेशन ना हो रही हो, तो बस तुम क्या करो सर, 1 पॉइंट लगा दो, 30 दिया 90 डिग्री सर। और सर ये 2 बन गए, 10 बन गया, 10 से ना कटेगा ना कटेगा, तो 1 पॉइंट लगा देंगे। 10 का मतलब 11×8 और 11 दूनी 22 और 8 30, 11 एकम 11 और 3 14, 1 सर 90 में से 140.8 घटाओ, कितना हो जाएगा? तो बड़ा ये है ना, तो बड़े में से घटाओ, 8 का 8, 0, 14 में 9 गया 5, कितना आंसर 50.8। सर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे छोटा कोण पूछा जाता तो हमारा उत्तर होता 50.8, लेकिन सर छोटा नहीं पूछा है, इसने पूछा सर बड़ा। तो 360 में से घटा दो 50.8 को, क्योंकि छोटा कोई ऑप्शन है ही नहीं 180 से छोटा कोई भी। जैसे ऑप्शन मिलेंगे उस हिसाब से देखेंगे। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 बचा, 5 में 5 गया 0, 3 और 309.2 डिग्री। सर ये वाला आंसर, तो कोई हार्ड नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन था अभी पूछा गया था जो ग्रुप डी। तो हम ऐसे करके आसान कर सकते हैं, और आप उसी तरीके से करना चाहे जो मैंने बताया उससे कर लो। यहां तक तो हमें सेम करना पड़ेगा सर। देखो 3 128/5, सर घंटे की तो 3 के पे रहेगी सर। मिनट की निकालने के लिए हम 5 से भाग करते हैं ना, तो भाग कर दो। जब भाग करोगे तो सर ये बटे में आ जाएगा इसके, क्यों कटेगा नहीं, 128/25। अब लगा सर, घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या, 25 थी 75 माइनस ये 128 और बटे 25 आएगा, ठीक है सर। इतना और कितना बचेगा, ये बड़े में से 8 में 5 गया 3 और जी 12 में 7 गया 5, 53/25 और 1 घंटे में 30 का, तो इतने में इतने का। अब इसमें से क्या घटेगा सर, मिनट वाला घटेगा। ये 5 25 25 5 6 30, तो इसकी गुना करके लिख दो 53 गुना, सीधा डायरेक्ट लिख दो सर। 6 दिया 18 और 6 बजे 30 और 1 318/5 सर 1 घंटे। मिनट की जो माइनस करेंगे अब, क्योंकि अब डिफरेंस जो हमारा माइनस का आ रहा है ना 3 से, और ये छोटी है घंटे की पीछे, मिनट की आगे। तो अब सर 1 मिनट में आधे का, तो इतनी मिनट में कर दो 128/5 का आधा नीचे आ जाएगा वो, तो ठीक है। और 2 से 64 बार, 2 सिक्का 12 64, और सर घटा दो इसे। 8 में 4 गया 4, 31 में 6 गया 25 और बटे 5, सर भाग करो 5 बच्चे 25, तालिया 4 ना आने की 0, फिर पॉइंट लगाया 4 के आगे 0 पड़ गई, 5 अट्ठे 4। उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ठीक है। कितना आ गया सर 50.8। तो सर दूसरा कोण जो बनेगा वो 360 में घटा तो वही चीज आएगी घूम फिर के अभी जो। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, जिससे आपको अच्छा लगे। 10 में 60 गया 2 9 और 35, ठीक है। तो उससे बढ़िया तो यही है ना जो अभी मैंने पीछे बताया था, वो 11/2m माइनस 30h, फिर उसमें ये 11/120 जोड़ना पड़ता। तो ये 11/120 भी बेसिक से आता है, तो हम क्यों जोड़े इसे, वही फॉर्मूला लगाओ, बस इस सेकंड वाली सुई को मिनट में बना लेते हैं बस, ठीक है सर। क्यों बड़ा, इतना बड़ा याद रखें,
जो हमने पहले से पढ़ रखा उन्हीं को याद रखेंगे, इससे करो ऐसे। आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और कराया था घंटे मिनट सेकंड वाली सुई पे, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ठीक है सर, ले लिया हूँ आपने स्क्रीनशॉट, कर दूं अब सर? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे, इससे लगे इससे कर लेना, इससे लगे इससे, जो भी फॉर्म में आपको दोनों लगा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है सर अगला दूसरा, 8:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? सर एक और इधर ही, 6:15 पर कितने डिग्री? सर आपको जब भी ऐसा घंटे मिनट और सेकंड की सुई पर आधारित कोई भी क्वेश्चन दिखे पेपर में, अब तो ऐसे ही आएंगे कुछ क्वेश्चन, लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, एनटीपीसी में आएंगे क्वेश्चन और ग्रुप डी में भी आएंगे जब पीछे पूछा आ चुके। आईएएस पीसीएस के पेपर में तो कहीं पूछा नहीं गया ये वाला क्वेश्चन, और ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर हम, अब देखिए सर, तो इसे हम जो सेकंड की सुई मिनट बना लेंगे ना, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से भाग कर दो बस, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, और लगा दो 30 30 इंटू सर एच की वैल्यू 8 घंटे पूरे हो गए। मिनट कितने आएंगे? 30 पंजे 150 और 4 154, तो माइनस 11/2 है, तो 154/5, तो ये कहलाएगा हमारा टाइम 8:30 पंजे 150 और 4 154/5, तो घंटे की वैल्यू होगी और मिनट की। अब सॉल्व कर लो सर, 2 पंजे 10 बनेगा, ये कटेगा नहीं, तो एक अंक पॉइंट लगा देंगे ना, तो 11 के गुना करके डायरेक्ट जब भी ऐसा है 30 अट्ठे 240। ठीक है सर, 240 डिग्री का होगा। अब सर इसमें 2 पंजे 10 है, एक अंक 10 से ना कट रहा 10 का मतलब एक अंक पॉइंट, 11 चौक 24, 11 पंजे 55 और 4 59, 11 एकम 11 5 16, ये आ गया सर, घटा दो अब इसमें से 169.4। ये तो समझ में आ रहा है ना एक अंक पॉइंट क्यों है? देखो जैसे 1/10 होता तो 0 लगाई, पॉइंट लगाया, 10 एकम 10, यहाँ होता 32/100, तो हम क्या करते हैं, जितनी नीचे 0 होती है उतने अंक पॉइंट, तो 2 0 होते 2 अंक। अगर यहाँ होता 9 7/10, तो 1 0 ना, तो 1 अंक पॉइंट, तो इसीलिए मैं 1 अंक पॉइंट लगा रहा हूँ। 2 पंजे 10 बन गया ना नीचे, इसमें गुना करो सीधे और 1 अंक पॉइंट, और घटा दो सर 240 में से पॉइंट लगा के, यहाँ 0 बढ़ाऊंगा आगे, 10 में 4 गया 6, सर 9 में से 9 गया 0, हासिल ले लिया। वहां कितना बचा, यहां से हासिल लेंगे तो यहां से तो गया, यहाँ पे हासिल 13 में 6 गया 7, और बस 1 में से 1 गया 0, तो 1 अंक पॉइंट लगा दो सर, 70.6 डिग्री। बस यही ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये छोटा कोण पूछता, छोटा मिल गया, ये न मिले तो बड़ा कैसे निकाल लेंगे, 360 में से घटा के। ठीक है सर, ठीक है सर, नहीं समझ आया तो इधर देखो 240 में से क्या घटाना है, 169 पूरा हो चुका, पॉइंट वाला अंक बाद में था। जी हाँ, 10 में 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 13 में 6 गया 7, 1 में से 1 गया 0, 70.6। ऐसी सर इसे करो, देखो सर 30 एच की वैल्यू 6 माइनस 11/2 है, तो सर 6 घंटे पूरे हो चुके हैं, 15 मिनट, सेकंड को मिनट बना लो, 12/60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो कितना टाइम आया, 6:15 76/5, तो कितने मिनट, 76/5। सर फिर नीचे 10 बनेगा, 2 पंजे 10 से ना कटे ना, एक अंक पॉइंट लगा देंगे, 30 छिक्का 180, और 11 छिक 66, 11 सत्ते 77 और 6 83। ठीक है, एक अंक पॉइंट लगा सर, घटाओ से पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे आगे, तो 10 में 6 गया 4, एक अंक पॉइंट लगा दिया, 9 में 3 गया 6, और यहाँ बचा 17, यहां से ले जाते 17 में से 8 गया 9, तो 96.4 डिग्री, यही ऑप्शन मिल जाएगा। और ये ना मिले तो 360।
सर दूसरे तरीके से तो बताने की जरूरत नहीं है, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया था जिससे हमने अभी क्वेश्चन करे सर। ठीक है सर, तो जिससे आप चाहो इससे कर सकते हो, मेरे हिसाब से यही बेटर है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए यही बेटर है। ठीक है, ठीक है, आप जल्दी से अब इनको नोट कर लिए इसका स्क्रीनशॉट। से दूसरा कौन पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, 360 में से घटा देंगे। 360 में से घटा दो, कितना आ जाएगा 96.4 को। 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, और 15 में से 9 गया 6, और यहाँ बचा 2, 263.6। ऐसे इसे निकाल लेंगे सर, 360 में से घटा दो 70.6। ठीक है, 10 में 6 गया 4, 9, 15 में 7 गया 8, 2, 289.4। ठीक है सर, आप जल्दी से मेरे नोट। अब देखो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जैसे ही मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताता रहूं। ठीक है, मैथ्स में भी रीजनिंग में, दोनों में। ठीक है, आप जल्दी से अपने साथ के साथ अब नोट्स बनाते रहिए, मैथ के भी और रीजनिंग के भी। अभी सीआई की क्लास डाली थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखी सीआई का, एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा शाम तक या कल तक। ठीक है, आप जल्दी से कर लिया। ठीक है, थैंक यू।